आज हम लगन से छठे भाव में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा उसको जानते हैं। यदि लग्न से छठे भाव में सूर्य आ जाता है, छठा भाव किस चीज का होता है? हमारी शत्रु का, रोग का, ऋण का, चिंता का, मामा का और कष्ट का, इन चीजों का भाव होता है छठा भाव। तो इस भाव में यदि सूर्य आ जाता है और 6 वर्ष की महादशा चलती है तो अधिकतर जो है ना जातक वो ऊंचे अधिकारियों से मदद प्राप्त करता है। ऊंचे अधिकारी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ऊंचे लेवल पे जो बैठे होते हैं, उनसे मदद मिलने की उसको संभावना रहती है और अपनी प्रशंसा में डूबा रहता है। मतलब उसकी लोग प्रशंसा करें, तारीफ करें, ये उसे अच्छा लगता है, उसी में डूबा रहता है वो। यदि यहाँ पे 1 नंबर मेष लग्न लिखा हुआ है और हमारे छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ और उसकी सूर्य की महादशा 6 वर्ष की आ गई है, तो मेष लग्न वालों पे सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं। मेष लग्न वालों पे ये प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो अपने शत्रुओं पर निरंतर विजय प्राप्त करते रहेंगे। 5वें भाव में का स्वामी होने पे और वो जब छठे भाव में आ जाएगा तो पंचम का स्वामी होने की वजह से जब छठे भाव में आएगा तो विद्या के अध्ययन में कुछ कठिनाइयां आएंगी उसको। मतलब जब भी वो पढ़ाई लिखाई पढ़ने के लिए बैठेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी कार्य करेगा तो उसको कठिनाइयां आएंगी। उसका मतलब मन जो है ना एकाग्रचित नहीं होगा उसमें, पढ़ाई में जो है। परंतु जातक जो है ना बहुत विद्वान और बुद्धिमान बहुत होगा वो, मतलब उसमें ज्ञान बहुत होगा। विदेशों से सम्मान पाएगा, अधिक खर्च करने वाला रहेगा और संतान और शत्रु पक्ष से कठिनाइयां उसको आती रहेंगी। मतलब शत्रुओं से और संतान से कठिनाइयां आती रहेंगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें भाव और छठे भाव दोनों का ही स्वामी हो गया ये सूर्य और छठे भाव में जाके बैठ गया। तो विद्या अध्ययन में संतान से और शत्रुओं से, इनसे कठिनाइयां तो उसको प्राप्त होती रहेंगी। यदि यहाँ पे वृषभ लग्न है, 2 नंबर राशि, 2 नंबर लिखा है वृषभ लग्न है और छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, यानी कि छठे भाव में 7 नंबर राशि आएगी। फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 7 नंबर में सूर्य नीच का होता है वृषभ लग्न वालों के लिए छठे भाव में। तो नीच के सूर्य से वृषभ लग्न वालों पर जो है ना वो शत्रुओं के द्वारा जो है वो कठिनाइयों का सामना करेंगे। मतलब शत्रु वृषभ लग्न वालों को कठिनाइयों में डालेंगे और लेकिन जो है वो वृषभ लग्न वाले जो हैं उन पे अपना प्रभाव स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन माता भूमि और भवन के सुख में कमी बनी रहेगी। बाहरी लोगों से के संबंध में जो है बाहर के जो लोग होंगे उनसे अच्छे संबंध रहेंगे, खर्चा अधिक रहेगा लेकिन सुख भी प्राप्त होता रहेगा। वृषभ लग्न वालों को अपने घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है इस बीच में। यदि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न वालों के छठे भाव में सूर्य बैठा है कुंडली में, तो मिथुन लग्न वालों के छठे भाव में जब सूर्य बैठेगा और सूर्य की महादशा जब आएगी 6 वर्ष की, तो छठे भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में सूर्य के रहने से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा मिथुन लग्न वाला। भाई बहनों से कुछ शत्रुता रहेगी लेकिन पराक्रम में वृद्धि होगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से 12वें भाव को देखने के कारण खर्च अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से भी कोई अधिक सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति साहसी तथा कठिन परिश्रमी रहेगा इस बीच में। यदि यहाँ पे 4 नंबर है और कर्क लग्न है और छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य की जब 6 वर्ष की महादशा आएगी तो कर्क लग्न वालों पर अपने मित्र गुरु की राशि में सूर्य के प्रभाव से शत्रु पक्ष पर अत्यंत प्रभाव रखेगा कर्क लग्न वाला, लेकिन धन तथा कुटुंब के सुख में कमी रहेगी। बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होगा तथा खर्च अधिक रहेगा। ऐसा व्यक्ति
अपनी प्रतिष्ठा के आगे धन की चिंता नहीं करेगा और मेहनत से अपने प्रभाव की वृद्धि करता रहेगा। और यदि यहाँ पे 5 नंबर सिंह लग्न है और उसके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सिंह लग्न वालों का छठे भाव में शत्रु शनि की राशि पर सूर्य के रहने से सिंह लग्न वालों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे और शत्रु से डरेंगे नहीं। उनके शारीरिक सौंदर्य में कमी आएगी और रोग और परतंत्रता के योग्य भी बनेंगे। 7वीं मित्र दृष्टि से 12वें भाव को देखने से खर्चा अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंधों से भी लाभ मिलता रहेगा। और यदि यहाँ पे 6 नंबर कन्या लग्न लिखा हुआ है और छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो उस बीच 6 वर्ष में सूर्य की महादशा में छठे भाव में शत्रु शनि की राशि में सूर्य के प्रभाव से कन्या लग्न वालों को शत्रुओं से परेशानी रहेगी। अधिक खर्च करके ही शत्रुओं पर प्रभाव स्थापित हो पाएगा। अधिक मेहनत तथा परिश्रम द्वारा अपना खर्च चलाते रहेंगे और बाहरी संबंधों से सामान्य लाभ की प्राप्ति करते रहेंगे, परंतु उनका खर्च अधिक बना रहेगा। और यदि यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तुला लग्न और छठे भाव में उनके सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य की 6 वर्ष की महादशा में तुला लग्न वालों के छठे भाव में मित्र गुरु की राशि में सूर्य के रहने से तुला लग्न वालों को शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी तथा शत्रुओं से लाभ भी होगा। आमदनी भी अच्छी रहेगी। 7वीं मित्र दृष्टि से 12वें भाव को देखने से खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा। इस समय अवधि में तुला लग्न वाले बहुत बहादुर और हिम्मती बने रहेंगे। और यदि यहाँ पे 8 नंबर वृश्चिक लग्न है और छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो वृश्चिक वालों के छठे भाव में मित्र मंगल की राशि में सूर्य के प्रभाव से वृश्चिक लग्न वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती रहेगी, परंतु माता पिता से कुछ मतभेद बना रहेगा और खर्च के मामलों में कठिनाइयां बनी रहेंगी। बाहरी स्थानों के संबंध भी परेशानी देते रहेंगे। चलिए, अब यदि यहाँ पे 9 नंबर धनु लग्न लिखा हुआ है और छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं धनु लग्न वालों के, तो धनु लग्न वालों के छठे भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से धनु लग्न वाले शत्रु पक्ष पर अधिक प्रभाव रखेंगे तथा झगड़ों के मामलों में लाभ उठाएंगे और धर्म की पालना में भी विशेष रुचि नहीं लेंगे। इनका खर्च अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ मिलता रहेगा, जिसके कारण खर्च चलता रहेगा और भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। अब यहाँ पे अगर 10 नंबर मकर लग्न लिखा है और उनके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो मकर लग्न वालों के छठे भाव में मित्र बुध की राशि पर सूर्य के रहने से मकर लग्न वालों के शत्रु पर हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे। वो आयु और पुरातत्व का लाभ भी मिलता रहेगा। उनका खर्चा अधिक रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंधों से भी असंतुष्टि बनी रहेगी। अब यहाँ पे अगर 11 नंबर कुंभ लग्न है और उनके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो कुंभ लग्न वालों के छठे भाव में मित्र चंद्रमा की राशि में सूर्य के रहने से कुंभ लग्न वालों के शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेंगे और झगड़ों से भी लाभ उठाएंगे। व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों के साथ में सफल होंगे। उनका खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंधों में भी कुछ कठिनाइयों के साथ में सफलता मिलती रहेगी। हम यहाँ पे अगर 12 नंबर मीन लग्न लिखा हुआ है
और उनके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो मीन वालों के छठे भाव में स्वराशि में सूर्य के रहने से मीन लग्न वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहेंगे, झगड़े झंझटों से लाभ उठाते रहेंगे और उनको रोग होने की संभावना कम रहेगी और वो बड़े हिम्मती, धैर्यवान तथा परिश्रमी रहेंगे। कुछ कष्टों की प्राप्ति होगी और खर्चों की अधिकता से मन अशांत रहेगा। धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।